नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे वक्री ग्रहों के बारे में। आखिर वक्री ग्रह होते क्या हैं, वक्री ग्रहों का प्रभाव कैसा होता है और अलग अलग ग्रह वक्री होने पर कैसे परिणाम जीवन में देते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना शुभ है, कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 मार्च 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज वक्री ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि वक्री ग्रह होते क्या हैं और इनका प्रभाव क्या होता है। देखिए, ग्रहों की गति के आधार पर, ग्रहों के चाल के आधार पर 3 तरह की ग्रहों की स्थितियां होती हैं: मार्गी, वक्री और अतिचारी। जब ग्रह सामान्य गति से चलता है, भ्रमण करता है, तो उसको मार्गी कहते हैं। जब सामान्य से ज्यादा तेज रफ्तार से चलता है तो उसको अतिचारी कहते हैं। और जब इसी तेजी से चलने के चक्कर में ये पीछे की ओर चलने लगता है तो इसको वक्री कहते हैं। देखिए, वास्तव में ग्रह कभी पीछे नहीं चलते, उल्टे नहीं चलते। उनकी गति के कारण ऐसा आभास होता है कि ग्रह पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसी आभास को ग्रहों का वक्री होना कहा जाता है। सामान्य ग्रह और वक्री ग्रह में बहुत अंतर है। ग्रहों के वक्री होने से उनके परिणाम बदल जाते हैं और ऐसा बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि ग्रह वक्री होंगे तो परिणाम उल्टे हो जाते हैं, जबकि ग्रहों के वक्री होने की वास्तविकता ये है कि ये एक साथ 2 भावों को प्रभावित करते हैं और उनकी दृष्टि काफी सारे भाव पर पड़ती है। इसीलिए ये देखा गया है कि वक्री होकर के ग्रह अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं, उनका चेष्टा बल बहुत ज्यादा हो जाता है और वक्री ग्रहों की ताकत काफी होती है। वक्री ग्रहों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले,
और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, विवाह तय होने के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, धन खर्च पर ध्यान दें, परिवार में विवादों से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी की स्थिति ठीक रहेगी, किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते और राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। तो अब 9 में से 4 ग्रह हट गए, बच गए 5 ग्रह। तो पहले जानते हैं वक्री अगर मंगल हो कुंडली में तो क्या प्रभाव होता है। अगर कुंडली में मंगल वक्री है तो व्यक्ति बहुत साहसी और बहुत उदार होता है। वक्री मंगल वाले अगर डॉक्टर बने तो बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं। खराब ग्रहों का प्रभाव हो और मंगल वक्री हो तो व्यक्ति अपराधी हो सकता है, अपराध की तरफ जा सकता है। अगर वक्री मंगल की वजह से जीवन में दिक्कत है तो मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, वक्री मंगल का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं वक्री बुध की। बुध अगर वक्री है किसी कुंडली में तो व्यक्ति चालाक होता है, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण धन कमाना जानता है। अगर ग्रह खराब हो और बुध वक्री हो तो व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और बुध की दशा अगर आ गई, वक्री बुध है, तो व्यक्ति को पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है, दरिद्रता आ सकती है। अगर वक्री बुध की वजह से जीवन में मुश्किलें आ रही हैं या दुष्प्रभाव आ रहा है तो बुधवार को हरी चीजों का दान करना शुभ होता है। बाकी वक्री ग्रहों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क
सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कारोबार में विस्तार का योग बन रहा है, चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें, जल्दबाजी में आज काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न उर्मिला जी ने हमें लिखा है और उर्मिला जी हमें मेल लिखती हैं महाराष्ट्र से। इनकी जन्म की तारीख है 8 फरवरी 1975। जन्म का समय दोपहर में 3:52। जन्म का स्थान है मुलुंड, मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कोई ना कोई कारण से दिक्कत बनी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मैं स्वस्थ हो सकूं। उर्मिला जी, आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत डाइजेशन की है और थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हड्डियों की या दर्द की परेशान करती होगी। तो मुझे लगता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम वगैरह की कमी होगी, तो डॉक्टर से संपर्क करके सप्लीमेंट लीजिए, उससे फायदा होगा। ज्योतिष के हिसाब से आप एक माणिक्य पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार की प्रातः एक माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर आप जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं वक्री बृहस्पति की। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति वक्री है तो इसका क्या प्रभाव है? देखिए, वक्री बृहस्पति एक तरफ व्यक्ति को आध्यात्मिक और ज्ञानी बनाता है और यह भी देखा गया है कि बहुत बार बृहस्पति के वक्री होने से व्यक्ति नीचे से काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर कुंडली में वक्री बृहस्पति है तो व्यक्ति को जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। कुंडली में ग्रह नकारात्मक हो, बृहस्पति के वक्री होने से दिक्कतें हो रही हों, डायबिटीज, लिवर की, मोटापे की बीमारी भी पकड़ रही हो, तो भगवान शिव की आपको उपासना करनी चाहिए।
वक्री बृहस्पति का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जानते हैं वक्री शुक्र के बारे में। अगर कुंडली में शुक्र वक्री है तो व्यक्ति बहुत आकर्षक, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत खूबसूरत होता है। ऐसा देखा गया है कि वक्री शुक्र वाले होते भी ग्लैमरस हैं और ग्लैमर के क्षेत्र में जाते भी हैं। लेकिन वक्री शुक्र अक्सर देखा गया है कि चरित्र को कमजोर करता है और वक्री शुक्र वालों को जीवन में सही साथी नहीं मिलता। अगर शुक्र वक्री है और जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, मैरिटल लाइफ में, लव रिलेशनशिप में, तो सूर्य देव की उपासना करने से इसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। वक्री शनि का क्या प्रभाव होता है, इस विषय पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, धन का बड़ा लाभ हो सकता है। करियर में सुधार होगा, लेकिन परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। पुरस्कार, सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात करते हैं वक्री शनि के बारे में। देखिए, वक्री शनि के बारे में सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि ये या तो व्यक्ति को राजा बनाता है या रंक बना देता है। वक्री शनि अगर कुंडली में है तो व्यक्ति के ऊपर पूर्व जन्म की छाया जरूरत से ज्यादा होती है और व्यक्ति कभी कभी जन्म से विलक्षण दिखाई देता है। सारे ग्रहों के वक्री होने में कोई न कोई दिक्कत जीवन में जरूर आती है, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि वक्री शनि एक वरदान है। वक्री शनि एक राजयोग है। वक्री शनि का कुंडली में पाया जाना जीवन में बड़ी ऊंचाइयों और सफलताओं तक पहुंचा देता है।
अगर कुंडली में वक्री शनि की वजह से कोई दिक्कत हो रही हो, वैसे तो होगी नहीं, लेकिन अगर हो रही है तो पीपल का वृक्ष सार्वजनिक स्थानों पर लगवाइए। पीपल के पौधे में, वृक्ष में नियमित रूप से जल डालिए, आपको लाभ होगा। देखिए, कोई भी ग्रह वक्री होगा तो आपकी कुंडली में जिस भाव का स्वामी है और जो उसके अंदर नेचुरल गुण हैं, उन चीजों में समस्या पैदा कर देगा। कुछ करे या ना करे, लेकिन जिस चीज से उसका कनेक्शन है, उस काम को पूरा करने में विलंब अवश्य करेगा। केवल शनि का वक्री होना बेहतर समझना चाहिए, बाकी ग्रहों का वक्री होना नॉर्मली बहुत अच्छा नहीं होता। और ग्रहों के वक्री होने का मतलब यह है कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म पर ज्यादा है और उससे संबंधित मुश्किलों का सामना आपको इस जीवन में करना पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन का महत्व क्या है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, नए दायित्व आपको उठाने पड़ेंगे। ऑफिस में विवाद से बचाव करिए और बड़े निर्णयों में आज सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा, धन की प्राप्ति हो सकती है, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान को पीले फूल अगर अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोजगार के प्रयास सार्थक होंगे, सफल होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम दुविधाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से पीले कपड़े पहनते हैं। क्या बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहनना बहुत शुभ होता है? क्या ऐसा है? देखिए, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति ग्रह का दिन है और बृहस्पति ग्रह का जो रंग है वो पीला है। तो जो लोग दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे लोग बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहन सकते हैं, पहनना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति नकारात्मक है, निगेटिव है, तब आपको बृहस्पतिवार के दिन या सामान्य रूप से पीला कपड़ा पहनने से
बचना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, चिंताएं बढ़ी रहेंगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, मित्रों से विवाद हो सकता है। नंबर 8, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न उदित ने हमें लिखा है और उदित हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1993। जन्म का समय रात में 8:50। जन्म का स्थान है बाराबंकी। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। उदित, आपकी कुंडली के हिसाब से इसी साल आपकी शादी की संभावना बनती है। ज्यादातर लगता है कि साल 2026 के अंत में आपका विवाह होना चाहिए और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जिससे विवाह करिएगा उसकी कुंडली में संतान प्राप्ति की स्थिति कैसी है वो देख लीजिएगा, क्योंकि संतान को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें आपकी कुंडली में बनती हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रखकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, चिकित्सा करवानी है, तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, जल्दी स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन या कोई आभूषण खरीदना है, बड़ी खरीदारी करनी है, तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा।
अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, करियर में विशेष लाभ हो सकता है। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि के लिए। धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य बेहतर होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि के लोगों को। बेवजह की चिंताएं और तनाव परेशान कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो जानते हैं कि आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज नवमी तिथि है। गुरुवार की नवमी बहुत अशुभ मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य मत करिएगा। लेकिन थोड़ा समय निकालकर अगर आज माता दुर्गा की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।